यही जयराम महतो वहाँ पर मुआवजा के लिए गया था। 4 दिन तक लाश को पड़े रहा और ये अपने आप को खुद को जो है ना भावी मुख्यमंत्री बोलते हैं ना। 4 दिन तक उस लाश को वहाँ से उठा नहीं और न तो इनको मुआवजा मिला और न ही ये क्या बोलते हैं नौकरी मिला। बाद में हम लोगों ने इस घटना को राज्य के जनजातीय मंत्री जो हमारे अभी हैं चंपई सोरेन को बताया और हमारे समाज के लोगों ने वहां जाकर आंदोलन किया और उसको मुआवजा भी मिला और नौकरी भी मिली। अभी देख रहे हैं कि एक पार्टी है, आज एक नई पार्टी जो आ गई है JBKSS, ये पूर्ण रूप से कुर्मी बेस्ड पार्टी है। दोनों कुर्मी का ही पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना समुदाय का समर्थन करेंगे और वो समर्थन कर भी रहे हैं। पिछले 20 या 25 वर्ष पूर्व तक ये लोग हम लोगों का छुआ हुआ पानी तक पीने को मंजूर नहीं करते थे। आज क्या हो गया कि ये कुर्मी आदिवासी बनने के लिए उग्र आंदोलन कर रहे हैं। मने छुआछूत का दंश हम लोग झेल चुके हैं और उस दंश का दर्द है कि आज जो ST का मांग कर रहे हैं हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ये इनका मांग गैर संवैधानिक है। जिस इलाके में कुर्मी लोग हैं वहाँ हमारे आदिवासियों को, मेरे एक मित्र हैं, उनको बिना बात के कुर्मी नेता ने बिना बात के थप्पड़ जड़ दिया और बाद में वही लड़का यदि वो केस करने गया तो केस करने के नाम पर इसी को धमकाने लगा और बाद में डरा धमका कर ये केस भी नहीं लिया गया और इसको बोला कि तुम केस वापस ले लो और नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। ये इस तरह से चलता है। हमारे बगल का ही एक घटना है। कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा ना मिले, इसके लिए लगातार आदिवासी समाज विरोध तो कर रहा है, लेकिन राजधानी रांची में विरोध ज़्यादा दिखाई देता था। लेकिन अब जैसे कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कोल्हान में और कल ही ये बात निकल के आई कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस धनबाद में भी किया गया। धनबाद में भी चूँकि वह कुर्मी क्षेत्र है, फिर भी वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका बाकायदा सामने से विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल कुमार टुडू जी हैं और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया में है। बहुत बड़ी सभा रखी गई थी आज गीताश्री उरांव की अध्यक्षता में और सर धनबाद से चलकर रांची आए हैं और कुर्मी का जो विरोध चल रहा है उसमें अपना समर्थन दे रहे हैं। सर सबसे पहले तो जोहार रहेगा। मैं आपके चैनल से के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को जोहार करता हूँ। अच्छा सर ये बताइए, अब कुर्मी बहुल इलाके क्षेत्र में है, कुर्मियों का गढ़ है धनबाद और बोकारो, आप उस इलाके में रह के कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं आदिवासी बनने के लिए? मैं कुर्मियों के विरोध इसलिए कर रहा हूँ, पिछले 20 या 25 वर्ष पूर्व तक ये लोग हम लोगों का छुआ हुआ पानी तक पीने को मंजूर नहीं करते थे। आज क्या हो गया कि ये कुर्मी आदिवासी बनने के लिए उग्र आंदोलन कर रहे हैं। मने छुआछूत का दंश हम लोग झेल चुके हैं और उस दंश का दर्द है कि आज जो ST का मांग कर रहे हैं हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ये इनका मांग गैर संवैधानिक है और ये कहीं से भी जायज़ नहीं है और हम लोग इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। अच्छा सर, आप पर्सनली विरोध कर रहे हैं या आप लोगों का कोई संगठन है, कोई समूह है? नहीं, मेरा एक संगठन है जिसका नाम है सोनोद संथाल समाज, धनबाद में कार्य कर रही है और धनबाद के सभी प्रखंड में इनका इकाई है और ये इसका निर्माण हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने बनाया था। और आपको बता दूं, इस संगठन के साथ साथ एक और संगठन जो चल रहा था वो हमारे
विनोद बिहारी महतो जी ने भी चलाया था, और वो उस संगठन का नाम था शिवाजी समाज। और शिवाजी समाज, सोनोद संथाल समाज और एके राय का जो मजदूर संगठन था, उसको मिलाकर एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया गया था, जिसका नाम आज जो सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से जानते हैं। तो आप लोग, मैंने पूर्व में कहा कि शिवाजी समाज जो विनोद बिहारी महतो चलाते थे, वो शिवाजी हमको बता दे कि शिवाजी क्या आज के कुर्मी नेता विनोद बिहारी महतो से ज़्यादा पढ़े लिखे थे? आज शिवाजी को आदर्श मान के शिवाजी समाज चलाते थे, और आज वो खुद बोल रहे हैं कि हम शिवाजी के वंशज नहीं हैं। शिवाजी ने खुद कहा था कि हम कुर्मी नहीं बल्कि हम क्षत्रिय हैं। तो आप क्षत्रिय भी हैं, आप कुर्मी भी हैं, तो आप हैं क्या? आप आदिवासी बनने के लिए भी लालायित हैं। आप पिछले कुछ समय पूर्व ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए भी लड़ाई लड़े थे। तो फिर आप कौन सा मांग करते हैं भाई? कुछ तो बताइए। आपको क्या लगता है, क्या कमी हो गई है इस समाज को कि आज आदिवासी बन के उस कमी को पूरा करना चाह रहा है? ये कमी में कुछ नहीं, ये चाहते हैं कि हमें राजनीतिक लाभ मिले। ये इनको नौकरी नहीं चाहिए। कैसे राजनीतिक लाभ? झारखंड में जिस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंड में ज़्यादातर समय, एक टर्म को छोड़ के ज़्यादातर समय यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे हैं। तो इन लोगों ने देखा कि ऐसे तो हम लोग मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं, तो हम लोग एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम लोगों को एक लड़ाई लड़नी चाहिए, और हम एसटी में शामिल हों, ताकि हम एक उस लड़ाई के जरिए यहाँ भी लोक विधानसभा में भी हम बहुमत हासिल करके हम मुख्यमंत्री का कुर्सी तक हाथ आ सकें। अनिल दा, आप कुर्मियों के इलाके में रह के कैसे विरोध कर पाएंगे? कैसे रणनीतियाँ बना रहे विरोध की, और अब तक कैसे विरोध करते आ रहे हैं? ये एक दर्द है, समाज के प्रति एक दर्द है, और दर्द को मैं उजागर करने के लिए, दर्द को उजागर करने के लिए एक शब्द मेरे पास है नहीं। एक्चुअली हमारे जिस इलाके में कुर्मी लोग हैं, वहाँ हमारे आदिवासियों को, मेरे एक मित्र हैं, उनको बिना बात के एक कुर्मी नेता ने बिना बात के थप्पड़ जड़ दिया, और बाद में वही लड़का यदि वो केस करने गया तो केस करने के नाम पर इसी को धमकाने लगा, और बाद में डरा धमका कर ये केस भी नहीं लिया गया, और इसको बोला कि तुम केस वापस ले लो और नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। ये इस तरह से चलता है। हमारे बगल का ही एक घटना है। तो ये इस तरह का कई तरह से घटना है। वो दर्द ही आज हम लोग को जो है ना उग्र बनने के माने आंदोलन करने के लिए उकसा रहा है। अच्छा अनिल दा, अब तो सुदेश महतो ने भी सामने से कह दिया है कि हम अपनी जाति की तरफ है, और धनबाद में कई अच्छे संगठन चल रहे हैं जो अभी कुर्मियों के समर्थन में हैं। कैसे आप लड़ाई लड़ पाइएगा उस इलाके में? अभी देख रहे हैं कि एक पार्टी है आजसू, एक नई पार्टी जो आ गई है JBKSS, ये पूर्ण रूप से कुर्मी बेस्ड पार्टी है। दोनों कुर्मी का ही पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना समुदाय का समर्थन करेंगे, और वो समर्थन कर भी रहे हैं। और हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी भी लिखे हैं, और दोबारा से हम लोग पोस्ट कार्ड के थ्रू हम लोग जो है ना पूरे राज्य भर में घूम कर पोस्ट कार्ड इकट्ठा करेंगे, और पोस्ट कार्ड भेजने का काम करेंगे हम लोग, और विरोध दर्ज करेंगे कि हम लोग कुर्मियों को आदिवासी नहीं बनाया। अच्छा, आप ही के बात से हम ये पकड़ पाए हैं कि सुदेश महतो की जो पार्टी है आजसू, उसमें तो ठीक है कुर्मी ज़्यादा बहुल पार्टी है, लेकिन JBKSS को कई सारे आदिवासी लोग भी पसंद करते हैं कि आदिवासी झारखंडियों की बात करता है। फिर आप कैसे उसको कुर्मी समर्थक पार्टी बता रहे हैं? JBKSS शुरुआत जो किया था वो भाषा आंदोलन से किया था। भाषा आंदोलन से होते होते भाषा आंदोलन में भी हमारे आदिवासी भाइयों ने भी साथ दिया, आदिवासी बहनों ने भी साथ दिया। इसके बाद आ गया इसका 1932,
वो 1932 भी हम लोगों ने साथ दिया, हमारे लोगों ने साथ दिया, हम लोगों ने भी साथ दिया। लेकिन इनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा था, इन्होंने बना दिया JBKSS, जो एक पार्टी के रूप में इन्होंने स्थापित कर दिया, जिसका पहला अधिवेशन हमारे धनबाद में ही बलियापुर में हुआ। तो और ये पिछले दिनों आपने देखा है कि एक वीडियो जारी करके बताया कि जो रेल रोको आंदोलन था उस पर समर्थन किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप कुर्मी को आदिवासी बनने का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुर्मी तो पार्टी ऐसे में आदिवासी कैसे जुड़ पाएंगे JBKSS से? आदिवासी वहाँ न के बराबर है। एक आध पर्सन है जो हमारे दलाल टाइप के लोग हैं ना, बस वही लोग उनके हैं। अब पिछले आप लोगों दलाल टाइप के मतलब दादा? बस वही जो हाँ अपवाद जो बोलते हैं समाज में, एक आध अपवाद तो रहते ही हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है कि धनबाद में एक घटना घटी थी, MPL में एक आदिवासी लड़के का जो है ना दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। यही जयराम महतो वहाँ पर मुआवजा के लिए गया था। 4 दिन तक लाश को पड़े रहा और ये अपने आप को खुद को जो है ना भावी मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, 4 दिन तक उस लाश को वहाँ से उठा नहीं और न तो इनको मुआवजा मिला और न ही ये क्या बोलते हैं नौकरी मिला। बाद में हम लोगों ने इस घटना को ये राज्य के जनजातीय मंत्री जो हमारे अभी हैं चंपई सोरेन जी, चंपई सोरेन को बताया और हमारे समाज के लोगों ने वहाँ जाकर आंदोलन किया और उसको मुआवजा भी मिला और नौकरी भी मिली। तो ये कहीं ना कहीं कुछ दलाल टाइप के लोग होते ही हैं जो समाज के विरुद्ध काम करने का उनको पता नहीं क्या शौक़ रहता है या कुछ रहता है, वो तो रहते ही हैं। तो बस वही होंगे और बाकी ज़्यादातर लोग हैं नहीं इनके साथ। अभी बैठक के बाद वापस धनबाद जा रहे दादा, क्या रणनीति लेके जा रहे हैं, कैसे वहाँ काम करेंगे? यहाँ हम लोग तय कर रहे हैं, अंतिम वक्ता के रूप में अभी भाषण वगैरह चल रही है। बैठ के हम लोग एक सामूहिक रूप से किस तरह से हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों के पिछला लड़ाई जो हम लोग लड़े थे 23 को, वहाँ हम लोग विराट प्रदर्शन किए थे। 5 मार्च को यहाँ रांची में भी, मोराबादी में हम लोग विशाल रैली किए थे। तो अभी यहाँ जो अंतिम निर्णय होगा, हम लोग रणनीति तैयार करेंगे और चरणबद्ध तरीके से कानूनी रूप से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो अनिल दा धनबाद से हैं और धनबाद जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुर्मी बहुल क्षेत्र है और उस इलाके में रहकर कुर्मियों का ही विरोध करना थोड़ा सा हमें लग रहा है कि तालाब में रहकर मगर से बैर करने जैसा दादा। लेकिन खैर आप देखिए, आप कैसे इसको संभाल पाएंगे। लेकिन इन्होंने जो कदम उठाया है, शायद यही कदम कोल्हान वाले भी अब उठा चुके हैं और लगातार हर इलाके से अब विरोध के स्वर ऊँचे हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि विरोध का स्वर कहाँ तक जाएगा, क्या केंद्र की सरकार को ये स्वर हिला पाएंगे। हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।